पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, कहां तो चरागाह तय था हर एक घर के लिए, कहां तो चरागाह मयस्सर नहीं शहर के लिए। यानी कि जहां बातें यह की जा रही थी कि हर घर में रोशनी होगी, वहां स्थिति है कि पूरा शहर ही अंधेरा हो गया है। और ये बातें हम कह रहे हैं बिहार के भूमिहारों के लिए। जी हाँ, बिहार के भूमिहारों के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से यह उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार के जो राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उस राज्यसभा के उपचुनाव में कोई न कोई भूमिहार प्रत्याशी तो जरूर ही राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन जो मयस्सर माना जा रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ और किसी भी भूमिहार प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं दिखी। दरअसल आपको हम बताएं कि राज्यसभा की 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और एक सीट पहले से ही जहां उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर तय थी, वहीं दूसरी सीट को लेकर के ये बातें चल रही थी कि यह सीट चूंकि एक भूमिहार जाति से आने वाले विवेक ठाकुर की खाली हुई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी भूमिहार प्रत्याशी को ही इस बार राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि विवेक ठाकुर की सीट पर विवेक ठाकुर की जाति से आने वाला ही नेता राज्यसभा भेजा जाएगा। सामान्यतः पर यही परंपरा रही है कि अमूमन जो राजनीतिक दल होते हैं वे वैसे लोगों को अपने आप सेट करते हैं जिनकी सीटें खाली हुई है। तो तमाम तरीके के बिहार में जो सियासी नफा नुकसान होता है, जातीय समीकरण होता है, तमाम दल वही देखते हैं। तो माना जा रहा था कि भाजपा भी वही करेगी। दरअसल इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में बिहार में 2 ऐसे सांसद बने जो राज्यसभा के सदस्य थे। इसमें एक नाम तो लालू यादव की बेटी मीसा भारती का था, जो राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन उनका निर्वाचन पाटलिपुत्र संसदीय सीट से हुआ। और दूसरे सांसद रहे विवेक ठाकुर, जो भूमिहार जाति से आते हैं, भाजपा के राज्यसभा के सांसद थे और इस बार उनका निर्वाचन नवादा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए हुआ है। तो ऐसे में जहां विवेक ठाकुर की सीट खाली हुई, तो बड़े स्तर पर भीतर खाने ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी विवेक ठाकुर की जगह अब विवेक ठाकुर की जाति यानी कि भूमिहार जाति से आने वाले ही किसी शख्स को इस बार राज्यसभा भेजेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और राज्यसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्स के नाम पर मुहर लगाई है, उनका नाम है मनन मिश्रा। मनन मिश्रा यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वही मनन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देश के नामी गिरामी वकालत के पेशे से आने वाले एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान है और बिहार के गोपालगंज से आते हैं, ब्राह्मण जाति से इनका ताल्लुक रखता है। तो जहां उम्मीद यह जताई जा रही थी कि विवेक ठाकुर जो भूमिहार जाति से हैं, तो उनकी सीट खाली हुई है, तो उन्हीं की सीट पर कि उन्हीं की जाति के शख्स को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भाजपा ने विवेक ठाकुर की जाति भूमिहार के बदले यहाँ पे ब्राह्मण को तवज्जो दिया और ब्राह्मण जाति से आने वाले मनन मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। अब भीतर खाने चर्चा यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार जाति से आने वाले कई जो नेता हैं उन्हें झटका लगा है, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि विवेक ठाकुर की जगह उनकी ही जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्योंकि जैसा सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जातीय नफा नुकसान और समीकरणों को साधने में जो सियासी दल होते हैं वह भी आगे कदम बढ़ाते हैं और उनकी ऐसी कोई कोशिश नहीं रहती है जिससे उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वह वोट बैंक कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान को झेले। तो जैसे विवेक ठाकुर की अगर हम बात करें, तो विवेक ठाकुर जब लोकसभा के निर्वाचित हुए तो भाजपा के भीतर खाने ये चर्चा चल रही थी। कई नेताओं ने दबी जुबान में, कई नेताओं ने ऑफ कैमरा ये बातें की कि जी हाँ, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह चाहिए कि चूंकि यह सीट भूमिहार जाति के आने वाले विवेक ठाकुर की खाली हुई है, तो उन्हीं की जाति के व्यक्ति को इस पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया।
जबकि अगर इसके उलट आप देखेंगे तो लोकसभा चुनावों में बड़े स्तर पर जो वोटों का समीकरण बना था, उस वोटों के समीकरण में वहां पर भूमिहार जाति से आने वाले जो मतदाता वर्ग हैं उन्होंने खुल करके भाजपा और एनडीए को कई सीटों पर दिल खोल के वोट दिया। नतीजा रहा कि कई सीटों पर जहां की भाजपा के प्रत्याशियों के अगेंस्ट में भूमिहार जाति से आने वाले कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे, उनको करारी हार में का सामना करना पड़ा। जैसे गोपालगंज अगर हम बात करें महाराजगंज सीट की, तो वहां पे कांग्रेस ने आकाश कुमार को प्रत्याशी बनाया था जो भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन उनके मुकाबले वहां पे जो भाजपा के प्रत्याशी थे सिगरीवाल, उन सिगरीवाल की जीत हुई। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे वैशाली क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी जहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने भूमिहार जाति से आने वाले मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वहां पे जो जीत हासिल हुई वह वीणा देवी की, जो कि एनडीए प्रत्याशी थी। इसी तरीके से भागलपुर सीट पर भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने वहां पे अजीत शर्मा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां जीत हुई जदयू प्रत्याशी अजय मंडल की। और इन तमाम सीटों पर जो जीत का दायरा रहा, इसमें एक प्रमुख कारण यह माना गया कि बड़े स्तर पर भूमिहारों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के प्रति अपना वोट दिया, और उनकी जाति से आने वाले जो महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी रहे, उनको वोट उस मुकाबले भूमिहार जाति के मतदाताओं ने नहीं दिया। लेकिन अब जब राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है, तो उसमें विवेक ठाकुर की सीट जो खाली हुई थी, उसके ऊपर इस जाति से यानी कि भूमिहार जाति से आने वाले किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और भीतर खाने ये चर्चा भाजपा के नेतृत्व जो नेता हैं उनके भीतर भी आम है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जहां मतदाता जो है यानी कि जो भूमिहार मतदाता हैं वे खुल करके एनडीए और भाजपा के समर्थन में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब टिकट बंटवारे की बारी आई है, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया कि वहां पे विवेक ठाकुर वाली सीट पर किसी दूसरी जाति से आने वाले उम्मीदवार को इस बार प्रत्याशी बना दिया गया। तो क्या इसका दीर्घकालिक असर भारतीय जनता पार्टी पर कुछ पड़ेगा, या फिर भाजपा का थिंक टैंक कुछ अलग सोच रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने परंपरागत वोटरों को साधने में भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है कहीं उनके लिए उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम न कर जाए। तो आगे आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनावों के पहले और साथ ही साथ जो अभी विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, उस पर इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा यह बेहद अहम रहेगा। क्योंकि जहां इस बार मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वैसे में क्या जो तमाम जो भूमिहार जाति से आने वाले मतदाता वर्ग हैं, साथ ही साथ जो नेता हैं, वह इसे सहर्ष स्वीकार लेंगे, या फिर उनका कोई रिएक्शन भी आएगा। और क्या यह रिएक्शन आएगा तो इस रिएक्शन का बड़ा असर भाजपा पर पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें भविष्य के लिए काफ़ी अहम हैं, और यह अहम चीज़ें भाजपा की सियासत के लिए, भविष्य में भाजपा की रणनीतियों को बनाने में भी कई बड़े तरीके से हम देख सकते हैं कि बदलावों को भी दिखा सकता है। तो आखिर इस निर्णय का यानी कि मनन मिश्रा को एक भूमिहार जाति से आने वाले जो उम्मीदवार की संभावना जताई जा रही थी, उन पर तरजीह देकर भाजपा ने सही फैसला किया है या गलत फैसला किया है, इसका नतीजा तो भविष्य में होगा। लेकिन माना जा रहा है कि भूमिहार इससे नाराज है।